मुसलमान जिस पुस्तक को सबसे पवित्र मानते हैं, मुगलों ने उसी कुरान की कसम खाकर भी धोखा दे दिया। पहाड़ी राजाओं ने गौ माता की कसम खाकर भी गुरुजी के साथ धोखा कर दिया। मोतीलाल मेहरा, जिन्होंने अपना पूरा परिवार मार दिया। एक तरफ डर के मारे किले से भागने वाले सिख। सच्चा इतिहास उन लोगों की आवाज होता है। मंदिर तोड़े गए, पूजा पर रोक लगी, परिवारों को धमकाया गया। 17वीं सदी का भारत एक घोर अंधकार से गुजर रहा था। यह कहानी उस विरासत की है जिसमें एक पिता ने अपना शीश दान कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक इतिहास की घटना नहीं है, ये कहानी गद्दार और देशभक्ति की कहानी है। अंत में सिर्फ एक ही विकल्प छोड़ा, धर्म बदलो या मिट जाओ। औरंगजेब सिर्फ एक शासक नहीं था, वह विचारों को नियंत्रित करना चाहता था। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी इस संसार से विदा हो गए। धर्म का मतलब नफरत नहीं, धर्म का मतलब है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। क्योंकि जो युवा अपने धर्म के साथ खड़ा होता है वही सच्चा देशभक्त होता है। तब ईंटें सिर्फ दीवार नहीं बना रही थी, वे इतिहास को शर्मिंदा कर रही थी। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान सिर्फ एक बलिदान नहीं था, यह उन बच्चों का दिया हुआ अधिकार है जो दीवार के सामने भी नहीं झुके। आज के युवाओं को सिक्कों से सीखना चाहिए कि देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं होती, देशभक्ति होती है सच के साथ खड़े होने से। इतिहास को अक्सर विजेताओं की कहानी माना जाता है, लेकिन सच्चा इतिहास उन लोगों की आवाज होता है जिनके पास सत्ता नहीं थी, लेकिन उनके पास एक सच्ची आत्मा थी। यह कहानी भी सत्ता की नहीं, उन्हीं दिव्य आत्माओं की है। यह कहानी उस विरासत की है जिसमें एक पिता ने अपना शीश दान कर दिया और एक पुत्र ने अपने चारों बेटों को। यह कहानी गुरु तेग बहादुर जी से शुरू होकर गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों साहिबजादों तक पहुंची हुई परंपरा की है, जिसने हमें सिखाया कि धर्म एक पूजा नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। 17वीं सदी का भारत एक घोर अंधकार से गुजर रहा था। मुगल सल्तनत अपनी चरम सीमा पर थी, साथ ही धार्मिक अहिंसुलता भी अपने चरम पर थी। औरंगजेब सिर्फ एक शासक नहीं था, वह विचारों को नियंत्रित करना चाहता था। उसका मानना था कि लोग जब तक एक ही धर्म, एक ही डर के अधीन नहीं हो जाते, तब तक सत्ता सुरक्षित नहीं रहेगी। इसी सोच का सबसे क्रूर रूप हमें कश्मीर में दिखाई दिया, जब कश्मीरी पंडितों को कहा गया कि उनका धर्म अब एक अपराध बन चुका है। मंदिर तोड़े गए, पूजा पर रोक लगी, परिवारों को धमकाया गया, बच्चों के सामने उनके माता पिता को प्रताड़ित किया गया। अंत में सिर्फ एक ही विकल्प छोड़ा, धर्म बदलो या मिट जाओ। कश्मीरी पंडितों के पास उस समय ना कोई सेना थी, ना राजनीतिक ताकत, ना कोई शक्ति। उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची, वो थे श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी। थकी हुई यात्रा करके आनंदपुर साहिब पहुंचे। जब वे गुरु जी के सामने खड़े हुए तो शब्द कम थे, आंसू ज्यादा। उन्होंने कहा कि हम जो आपसे मांग रहे हैं वो आपकी मृत्यु मांगना है, लेकिन अगर आप भी हमें मना कर देंगे तो हमारा धर्म आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात सुनी। वे शांत थे, लेकिन भीतर सब स्पष्ट हो चुका था। वे जानते थे कि यह सवाल सिर्फ कश्मीरी पंडितों का नहीं है, यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सवाल है। उसी समय पास में खड़े थे उनके पुत्र गोविंद राय। उम्र कम, लेकिन आंखों में असमान गंभीरता। गुरु जी ने उनकी ओर देखा और पूछा, बताओ इस अत्याचार को रोकने के लिए कौन आगे आए? यह प्रश्न किसी परीक्षा का नहीं था, भविष्य का द्वार था। गोविंद राय ने एक क्षण भी नहीं सोचा और कहा, पिताजी आपसे श्रेष्ठ इस संसार में और कौन है? गुरु तेग बहादुर जी उसी पल समझ गए कि उनका बेटा सिर्फ उनका उत्तराधिकारी नहीं बल्कि उनके बलिदान का उत्तर भी होगा। दिल्ली जाना तय हुआ। गुरुजी जानते थे कि वे शायद वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने किसी से विदा नहीं दी, कोई घोषणा नहीं की। वे शायद चुपचाप चले गए, जैसे मानो कि वे मृत्यु से मिलने नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से मिलने जा रहे हैं। दिल्ली पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ 3 शिष्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एक एक करके यातनाएं दी गईं, लेकिन मानो उनकी चीखों से ज्यादा गुरुजी का मौन शक्तिशाली था। औरंगजेब की शर्त सीधी थी, इस्लाम स्वीकार करो, लेकिन गुरुजी ने कहा कि धर्म डर से नहीं बदला जाता। उन्हें चमत्कार दिखाने को कहा गया। गुरुजी ने कहा ईश्वर को साबित करने की जरूरत नहीं। अंत में क्रूर औरंगजेब ने गुरुजी का सरेआम हत्या करवा देने का आदेश जारी कर दिया। नवंबर 1675 के दिन दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुजी को लाया गया। चारों ओर भीड़ थी, कुछ डर से चुप थे, कुछ मजबूरी में। गुरुजी शांत खड़े थे। औरंगजेब के आदेश जारी करते ही गुरुजी के सर को काट दिया गया। के धर्म के लिए अपना बलिदान देने वाले गुरुजी पहले नहीं थे, लेकिन वे सबसे उज्जवल उदाहरण थे। तभी से गुरुजी को हिंद की चादर कहा गया। उस दिन एक पिता शहीद हुआ, लेकिन एक बच्चा गुरु बन गया। गोविंद राय अब गुरु गोविंद सिंह थे। उन्होंने अपनी पिता की मृत्यु को शोक में नहीं बल्कि एक संकल्प में बदला। उन्होंने तय किया कि अब इस अत्याचार को सहा नहीं जाएगा बल्कि रोका जाएगा।
गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को केवल भक्ति नहीं सिखाई, उन्होंने उन्हें एक रीढ़ दी और कहा कि अन्याय सहना भी पाप है। धीरे धीरे सिख समाज एक नई चेतना की ओर बढ़ा। यही चेतना 1699 में बैसाखी पर फूट पड़ी, जब गुरुजी ने अनंतपुर साहिब में सभा बुलाई, तलवार उठाई और कहा, मुझे एक सिर चाहिए। लोग कांप गए, लेकिन एक आगे आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके 5 सिख आगे आए। गुरुजी उनको अपने साथ अंदर ले गए। बाहर सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद गुरुजी बाहर आए। 5 सिख जीवित थे। वे 5 सिख बने पंज प्यारे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने खुद को भी इसके सामने झुका दिया। यह सत्ता का नहीं, यह समर्पण का पल था। यहीं से वह संघर्ष शुरू हुआ जो अंततः 4 साहिबजादों की शहादत तक पहुंचा। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये बच्चे महलों में पलने वाले राजकुमार नहीं थे। ये युद्ध, त्याग और साधना के बीच बड़े हो रहे थे। इनके लिए तलवार खिलौना नहीं थी, जिम्मेदारी थी। इनके लिए गुरबाणी पाठ नहीं थी, बल्कि जीवन का मार्ग। सबसे बड़े साहिबजादे अजीत सिंह बचपन से ही नेतृत्व में अलग दिखते थे। गुरुजी उन्हें अपने पास बैठाते और युद्ध की रणनीति समझाते थे। अजीत सिंह ध्यान से सुनते, समझते और प्रश्न पूछते और भीतर ही भीतर तैयार होते थे। वे समझते थे कि उनका जीवन लंबा नहीं होगा, बल्कि अर्थपूर्ण होगा। जुझार सिंह अपने बड़े भाई की छाया थे। वे अजीत सिंह के साथ रहते, उन्हें देखकर सीखते थे। वे भावुक थे, लेकिन डर उन्हें छू भी नहीं पाता था। वे अक्सर कहते थे कि अगर धर्म के लिए मरना भी पड़ा तो उससे सुंदर मृत्यु कोई नहीं। छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी के सबसे करीब थे। वे मासूमियत में भी गहरी समझ रखते थे। कोई नहीं जानता था कि ये बच्चे आगे चल के इतनी कठोर परीक्षा देने वाले हैं। समय अब उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां शब्द पीछे छूट जाते हैं, कर्म बोलने लगते हैं। आनंदपुर साहिब, जो कभी गुरबानी और शांति की भूमि था, अब घेराबंदी, भूख और बेचैनी का केंद्र बन चुका था। मुगल राजाओं और पहाड़ी सैनिकों द्वारा महल को चारों ओर से घेर लिया गया था। समय बीतता गया, महल के अंदर का अनाज समाप्त हो चुका था। पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे थे, बच्चे भूखे थे, महिलाएं थक चुकी थी, लेकिन उन सभी के भीतर अभी भी संकल्प की भावना अटूट थी। गुरु गोविंद सिंह जी यह सब देख रहे थे। वह जानते थे कि यह केवल एक सैन्य घेराबंदी नहीं है, यह विश्वास की परीक्षा है। साहिबजादे भी यह सब देख रहे थे। अजीत सिंह और जुझार सिंह रात को किले की दीवारों पर पहरा देते। ठंडी हवा, अंधेरी रातें और दूर से आते दुश्मनी की आवाज, लेकिन उनके अंदर डर नहीं था। वह जानते थे कि जिस घर में गुरु तेग बहादुर जी का रक्त बहाव, वहां डर टिक नहीं सकता। लगभग 6 महीनों तक मुगलों द्वारा किले को घेर कर रखा गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मुगल किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। हर बार विफल होने के बाद मुगलों ने कूटनीति का प्रयोग कर पहाड़ी राजपूत राजाओं को अपने साथ शामिल कर लिया। पहाड़ी राजाओं को गुरु गोविंद सिंह जी के पास संधि करने के लिए भेजा गया। संधि करते समय मुगलों ने कुरान की कसम खाकर और पहाड़ी राजाओं ने गाय की कसम खाकर यह आश्वासन दिया कि अगर गुरुजी किले को खाली करते हैं तो एक भी सिख को हानि नहीं पहुंचाएंगे और गुरुजी जिस दिशा में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। गुरुजी ने मुगलों पर विश्वास कर लिया और 5 प्यारों की सहमति से किले को खाली करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने किले को खाली किया, उसी वक्त मुगलों ने अपनी कुरान की कसम को तोड़कर पूरी सेना के साथ गुरुजी पर आक्रमण कर दिया। गुरुजी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मुगल इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। इसी बीच सरसा नदी का पानी बढ़ने से और मुगलों के अचानक आक्रमण करने से उनका परिवार बिछड़ गया। यही वह क्षण था जिसमें 4 साहिबजादों की कहानी को 2 अलग अलग रास्तों में बांट दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके 2 बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह थे। वे कुछ सिक्कों के साथ चमकौर की ओर बढ़े। अंततः उन्होंने एक छोटे किले में शरण ली। किले के अंदर सिर्फ 40 सिख थे और किले के बाहर हजारों में मुगल सेनाएं तैनात थी। लेकिन यह कोई युद्ध नहीं था, यह तैयारी थी एक बलिदान की। इतना सुनते ही किले के अंदर सन्नाटा छा गया। वे समझ चुके थे कि अब एक एक करके बाहर जाना होगा। तभी आगे आए साहिबजादे अजीत सिंह, जो मात्र 18 वर्ष के थे। वे गुरुजी के पास गए और बोले, मुझे इजाजत दीजिए। गुरुजी ने उन्हें गले लगाया और बोले कि तुम अकेले नहीं हो, सच्चाई तुम्हारे साथ है। अजीत सिंह जी बाहर निकले। दुश्मन हैरान थे कि इतनी कम उम्र और जरा भी डर नहीं। तलवारें चली और जो सामने आया गिरता गया, मानो वे बता रहे हों कि धर्म की रक्षा के लिए उम्र नहीं देखी जाती। अंततः वे चारों ओर से घिर जाने के बाद वीर गति को प्राप्त हो गए। किले के अंदर गुरुजी यह सब देख रहे थे। उनके अंदर आंसू नहीं थे, सिर्फ गर्व था। थोड़ी देर बाद दुश्मनों ने फिर ललकारा। अब आगे आए 14 वर्ष के साहिबजादे जुझार सिंह। वे गुरुजी के पास गए और बोले, पिताजी अब मेरी बारी है। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया
और जानिहाल संग बाहर निकले। दुश्मनों ने देखा और हंसते हुए सर में कहा कि यह तो बच्चा है, लेकिन कुछ ही पलों में यह हंसी खामोशी में बदल गई। पराक्रम ऐसा कि बड़े बड़े सैनिक पीछे हटने लगे, लेकिन दुश्मनों से घिर जाने के बाद वे भी अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। अब गुरुजी के दोनों बेटे शहीद हो चुके थे, लेकिन फिर भी वह टूटे नहीं। रात को पंच प्यारों ने गुरुजी को किले से बाहर निकालने की योजना बनाई, क्योंकि अगर गुरु जिंदा है तो धर्म जिंदा है। लेकिन फिर भी वह जाते जाते दुश्मनों को ललकारते हुए कहा कि हिंद का पीर जा रहा है, कोई रोक सकता है तो रोक ले। छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ थे। उनके साथ था गंगू ब्राह्मण, जो कभी गुरु घर का सेवक हुआ करता था, लेकिन डर के कारण उसने अपना जमीर बेच दिया। उसने दादी माता जी के पैसे चुरा दिए। उसने सुबह होते ही सरहिंद के अफसरों को साहिबजादों की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही मुगलों ने तीनों को पकड़कर एक ठंडे बोझ में बंद कर दिया। दिसंबर की सर्द रात थी, बच्चे भूख और ठंड से कांप रहे थे। उसी अंधेरी रात में मोतीराम मेहरा जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर तीनों के लिए गर्म दूध लगातार 3 दिनों तक देते रहे, लेकिन इसकी कीमत मोतीराम मेहरा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जब इसकी सूचना वजीर खान को लगी तो उन्हें सपरिवार महल में बुलाया गया और महल में बुलाकर उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके द्वारा इस्लाम कबूल नहीं किया गया। तो उनके बच्चों को जिंदा कोलू में पिसवा दिया गया और बाद में उनकी माता को भी। अंततः उन्हें और उनकी पत्नी को भी कोलू में पिसवा दिया गया। दोनों साहिबजादों को नवाब वजीर खान के दरबार में पेश किया गया। उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया। इसके बदले उन्हें ऐशो आराम और सत्ता का लालच दिया गया। इतना सुनते ही जोरावर सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। फतेह सिंह ने उनका हाथ थाम लिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उन्हें जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दिया गया। दरबार स्तब्ध रह गया। फैसला हुआ कि दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। जब यह खबर चारों ओर फैली तो सभी हैरान थे। कोई भी जल्लाद उन्हें मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर 2 कैदी जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे, उन्हें इसके लिए तैयार किया गया। उन्हें लालच दी गई कि उनकी उम्र कैद की सजा को माफ कर दिया जाएगा। दीवार उठना शुरू हुई। आखिरी ईंट तक उनका संकल्प अड़िग रहा, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला। फिर उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, लेकिन दीवार गीली होने के कारण वह गिर गई। फिर जल्लादों ने देखा कि उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं, तो जल्लादों द्वारा उन्हें तलवार से गला काटकर मार दिया गया। इस प्रकार दोनों साहिबजादे हमेशा के लिए अमर हो गए। सरहिंद की दीवार अब शांत हो चुकी थी, लेकिन वह शांति न्याय की नहीं थी। वह शांति थी अपराध के बाद की। छोटे साहिबजादों की शहादत के बाद दरबार अब खाली हो गया, लेकिन अभी भी उस ठंडे बुर्ज में एक आत्मा सांस ले रही थी। वह आत्मा थी माता गुजरीबाई जी की। वह माता जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को बचपन में अपने गोद में खिलाया। वही माता जिन्होंने छोटे साहिबजादों को गुरबानी सिखाई। अब वही माता उसी ठंडे बुर्ज में बैठी हुई थी, जहां से कुछ दूरी पर उनके पोतों को जिंदा दीवार में छिनवा दिया गया। ठंडी हवाएं बुर्ज की दीवारों से टकरा रही थी। रात उतर चुकी थी जब माता गुजरीबाई जी को यह समाचार मिला कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह अब इस संसार में नहीं रहे। बस उनकी आंखें बंद हुई। उसी मौन में, उसी ठंड में माता गुजरीबाई जी ने अपने प्राण त्याग दिए और 3 पीढ़ियों का बलिदान एक साथ पूर्ण हो गया। सरहिंद में जो हुआ उसकी गूंज केवल पंजाब तक सीमित नहीं थी। यह खबर आग की तरह फैली और कई लोगों को समझ में आया कि यह लड़ाई सत्ता की नहीं है, यह आत्मा और अत्याचार की लड़ाई है। बच्चों की शहादत ने लोगों को अंदर से झकझोर दिया। पहली बार लोगों ने सवाल पूछा कि अगर 7 साल और 9 साल का बच्चा धर्म नहीं छोड़ते तो हम क्यों डर रहे हैं। जी लगातार स्थान बदल रहे थे। मुगल सत्ता उन्हें जीवित नहीं देखना चाहती थी, लेकिन गुरुजी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार बन चुके थे। उन्होंने कभी अपना दुख सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने अपने चारों बेटों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने कहा मेरे बेटे शहीद नहीं हुए, वे एक उद्देश्य बन गए। उन्होंने कहा मेरे बेटे शहीद नहीं हुए, वे एक उद्देश्य बन गए। इसी दौर में गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को वह पत्र लिखा जिसे इतिहास जफरनामा के नाम से जानता है। यह कोई साधारण पत्र नहीं था, यह कोई पराजित व्यक्ति की विनती नहीं थी, यह नैतिक विजय का घोषणा पत्र था। गुरुजी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि सत्ता बल से नहीं सत्य से चलती है। उन्होंने औरंगजेब को उनके झूठे वादों और धार्मिक पाखंड का आईना दिखाया। समय बीतता गया,
गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण की ओर पहुंचे, नांदेड़। यही उनके जीवन की अंतिम अवस्था है, लेकिन अंतिम अवस्था में भी उन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिससे सिख परंपरा को हमेशा के लिए बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि अब कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। इस निर्णय ने सत्ता को ग्रंथ में और ग्रंथ को विचार में बदल दिया। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनके जाने के साथ ही एक ऐसी परंपरा स्थापित हो चुकी थी जिसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। गुरु तेग बहादुर जी से शुरू हुई वह रेखा गुरु गोविंद सिंह जी पर आकर पूरी हुई और 4 साहिबजादों की शहादत से अमर हो गई। अब जरा ठहर कर सोचिए, एक दादा जिसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, एक पिता जिसने अपने 4 बेटों को दे दिया और 4 साहिबजादे जो वह कर दिखाए जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। यह कहानी केवल सिखों की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो अपने विचार, अपने विश्वास और आत्मसम्मान के साथ खड़ा होना चाहता है। आज जब हम आजादी की बात करते हैं, जब हम अधिकारों की बात करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह किसी दस्तावेज से नहीं आई है, दीवारों से आई है जिनमें साहिबजादों को जिंदा दीवार में छिनवा दिया गया। यह उन सिरों से आई है जिन्हें चांदनी चौक पर काटा गया। यह उन आंसुओं से आई है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी दुनिया को नहीं दिखाए। 4 साहिबजादे इसलिए महान नहीं थे कि वे शहीद हुए थे, वे इसलिए महान थे क्योंकि उन्हें बच जाने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें सब कुछ मिल सकता था, लेकिन उन्होंने सत्य को चुना। और यह वही कहानी है जो इतिहास से निकालकर वर्तमान बनाती है। यह कहानी यही समाप्त नहीं होती, यह हर बार शुरू होती है जब कोई डर की बजाय धर्म को चुनता है और हर बार झुकने से इनकार करता है। एक तरफ पहाड़ी राजा जिन्होंने अपनी देश की धरती से विदेशी राजाओं से हाथ मिलाया और गुरु गोविंद सिंह जी को धोखा दिया, और दूसरी तरफ राजा राय कल्याण चंद जी जिन्होंने सत्ता नहीं चुनी, उन्होंने देश और धर्म चुना और गुरु गोविंद सिंह जी का साथ दिया। एक तरफ गंगू जिसने लालच में आकर गुरु माता के जेवर चुरा लिए और उनका पता मुगलों को बता दिया। वहीं दूसरी तरफ मोतीलाल मेहरा जिन्होंने अपना पूरा परिवार बांट दिया, लेकिन देश और धर्म की आत्मा को भूखा नहीं मरने दिया। एक तरफ डर के मारे किले से भागने वाले सिख और दूसरी तरफ पंच प्यारे जिन्होंने सिखाया कि धर्म और राष्ट्र व्यक्ति से ऊपर होते हैं। ये कहानी सिर्फ एक इतिहास की घटना नहीं है, ये कहानी गद्दार और देशभक्ति की कहानी है। आज के युवाओं को सिखों से सीखना चाहिए कि देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं होती, देशभक्ति होती है सच के साथ खड़े होने से। आज अगर देश, संस्कृति और धर्म पर हमला हो तो तुम गंगू मत बनना, तुम डरपोक मत बनना, तुम राय कल्याण चंद बनना, तुम पंच प्यारे बनना, तुम मोतीराम मेहरा बनना, क्योंकि जो युवा अपने धर्म के साथ खड़ा होता है वही सच्चा देशभक्त होता है। धर्म का मतलब नफरत नहीं, धर्म का मतलब है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। इतिहास कभी अचानक नहीं बदलता, इतिहास तब बदलता है जब कोई व्यक्ति डर के सामने खड़ा हो जाता है। एक पिता जो जानता था कि दिल्ली जाना लौट कर आने की यात्रा नहीं है, फिर भी गया, और 4 बच्चे जिन्हें सब कुछ दिया जा सकता था, जिन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान सिर्फ एक बलिदान नहीं था, वह एक संदेश था कि धर्म तलवार से नहीं बल्कि त्याग से बचता है। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं, वह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने दुखों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जब उनके बड़े बेटे अजीत सिंह चमकौर में शहीद हो गए और थोड़ी ही देर बाद जुझार सिंह भी शहीद हो गए, तब कोई चीख नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ एक मौन था। और जब सरहिंद में बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को दीवार में चिनवाया गया, तब ईंटें सिर्फ दीवार नहीं बना रही थी, वे इतिहास को शर्मिंदा कर रही थी। एक शीश 4 बेटे, और फिर भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि यह लड़ाई जीतने की नहीं थी, यह लड़ाई सच के साथ खड़े रहने की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अंत में कहा, अब कोई इंसान गुरु नहीं होगा, अब शब्द गुरु होगा, अब एक विचार गुरु होगा। और उसी क्षण यह कहानी किसी एक धर्म की नहीं रही है, इंसानियत की कहानी बन गई। आज हम सुरक्षित हैं, आज हम बोल सकते हैं, आज हम जी सकते हैं, लेकिन यह किसी कानून का उपहार नहीं है, यह उन बच्चों का दिया हुआ अधिकार है जो दीवार के सामने भी नहीं झुके। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये याद रखने के लिए है। अगर यह कहानी आपके भीतर कुछ झकझोर गई है तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे आगे पहुंचाइए, इसे सुनाइए, इसे जिंदा रखिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं इतिहास तभी खुद को दोहराता है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद।